भाई अगर तुझे भी न्यूट्रॉन स्टार पल्सार और मैग्नेटार्स और बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम्स और ट्राइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम्स के बारे में नहीं पता तो यह वीडियो तेरे लिए ही बनाई गई है। एंड तक ज़रूर देखना, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। जब एक स्टार अपना फ्यूल ख़त्म करता है तो वो अपनी ग्रेविटी को संभाल नहीं पाता और सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है। अगर एक्सप्लोजन के बाद कोर का मास लिमिट के अंदर हो तो वह ब्लैक होल बनने की बजाय एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार का साइज़ केवल 20 किलोमीटर जितना होता है, बट ये अल्ट्रा डेंस होता है। 96.6% न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी डेंस होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में टकराकर न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी कारण ये स्टार 9.6% न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। अब टॉपिक आता है पल्सार का। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो न्यूट्रॉन स्टार बनता है वो अपने पेरेंट स्टार एंगुलर मोमेंटम को इनहर्ट करता है। इस वजह से न्यूट्रॉन स्टार बहुत फास्ट रोटेट करना शुरू कर देता है। साथ ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अक्सर मैग्नेटिक एक्सिस और रोटेशन एक्सिस एक लाइन में नहीं होती। न्यूट्रॉन स्टार में मैग्नेटिक पोल से रेडियो एक्सरे बीम्स निकलती हैं। जब ये बीम अर्थ की तरफ आती है हमें सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए इसे पल्सार सिग्नल कहा जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद कुछ स्पेशल केसेस में मैग्नेटार्स का जन्म होता है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। अब तक केवल 20 मैग्नेटार्स खोजे गए हैं। अल्ट्रा फास्ट रोटेशन स्पीड के कारण इनकी मैग्नेटिक फील्ड ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि एटम्स स्टॉर्ट हो जा डस्ट क्रैक हो जाती है, जिन्हें हम स्टार क्वार्क्स कहते हैं। पावरफुल गामा रे फ्लेयर्स को रिलीज करते हैं। यूनिवर्स के मोस्ट वायलेंट ऑब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम्स की। बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। तभी बाइनरी स्टार सिस्टम के दोनों स्टार्स बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद दोनों न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाएं और इतने पावरफुल एक्सप्लोजन से भी सिस्टम ना टूटे तो उससे बन जाते हैं कॉम्पेनियन न्यूट्रॉन स्टार्स। ये दोनों कंपेनियन न्यूट्रॉन स्टार्स एक पर्टिकुलर बैरी सेंटर के अराउंड एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट और धीरे धीरे पास आकर टकरा जाते हैं और किलोनोवा एक्सप्लोजन होता है। यहीं से प्लैटिनम और गोल्ड आता है। अब बात करते हैं ट्राइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। तब बनते हैं जब एक ट्राइनरी स्टार सिस्टम स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार ही बन तो ट्राइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम बन जाता है। ये सिस्टम बहुत अनस्टेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं होती, इसलिए इन्हें एक्सट्रीमली रेयर माना जाता है। ये सब मिलकर यूनिवर्स की एक्सट्रीम फिजिक्स को